चलिए आज हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का रिवीजन ए भगवान, वीडियो बनाते हुए सब स्टाइल में आ गया। हंसना नहीं तो लोग, ठीक है। चलो तो आज हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और आज के क्लास में हम लोग जो है इसका पूरा जो है पार्ट है वो रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। और आप जो है जैसे किसी बच्चा का छूट गया था या तो कोई क्लास इधर उधर गया था या तो कोई 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता इधर उधर थे तो सबका रिकैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे पहले इसमें चलते हैं अब लोग हम लोग है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सिस लिया है, एक हॉरिजॉन्टल में एक्स लिया है, वर्टिकल में क्या लिया बाबू, वाई लिया है। जरा बोलते जाएगा सभी लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जो है बॉडी को कुछ एंगल बना करके फेंकते हैं, मतलब कि ना वर्टिकली फेंकते हैं ना हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, कुछ एक्यूट एंगल जो है वो बना करके फेंकते हैं, ठीक है। और तो अच्छा, जहाँ पे हम लोग जो है वस्तु को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वो जो जगह है वहाँ पे ग्रेविटी अवेलेबल है, काहे कि पृथ्वी के पास पड़ोस में ही हम लोग फेंकेंगे। और ग्रेविटी होने के कारण क्या होता है कि कोई भी बॉडी को जो है पृथ्वी जो है वो नीचे में mg फोर्स लगा करके वो जो है अपने तरफ क्या करती है तो खींचती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है ग्रेविटी बोल रहे हैं। और इसी ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो है इस तरह से किसी बॉडी को यहाँ पे ऐसे करके फेंका जाएगा, तिरछे करके फेंका जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है मेरे पास में, उस बॉल को यहाँ पे इस तरह से कुछ कोण पे जो है थ्रो किए, वेलोसिटी कितना से यू से, कुछ एंगल थीटा बना करके, ठीक है। तो ये जो बॉल है यहाँ पे इस तरह से सीधे ना चल करके ये जो बॉल है वो कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि कल जो है भारत वर्सेस जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी चल रहा होगा, उसमें बहुत लोग जो है 6 भी हिट किए, जिसमें से कौन बोलो, नाम बोलो, सबसे ज़्यादा कौन मारे बाबू, अभिषेक शर्मा, तूफानी चाल खेले, है ना। तो उनके द्वारा जो है काफ़ी लंबा लंबा छक्का लगाया जा रहा था कल, है ना, बॉलर को तहस नहस किया गया था। तो उसमें देखिएगा कि जब यहाँ से 6 ऐसे हिट किया जाता है तो लगता है कि बॉल ऐसे सीधे जाएगा, तो ऐसे अगर सीधे चल जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ तक, वो कभी रिटर्न आने वाला है नहीं। तो ये जो है mg लगने के कारण हमेशा mg लग रहा है, नीचे लग रहा है। बॉल कितना भी सोच ले कि हम ऊपर में भाग जाए लेकिन भागने नहीं दे रहा है, उसको mg टानते 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 फिर जो है एक समय ऐसा आएगा कि इसको धरती पे जो है स्ट्राइक करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी मोशन को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। इसका कुछ अलग अलग भी नाम है, जैसे मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं इसको, मोशन इन 2D भी बोलते हैं। चलिए जी, सवाल इसमें है कि अगर इस तरह से किसी बॉल को अगर फेंका जाए तो बताएं कि वो कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जिसमें बॉल जो है इधर में ऐसे ना घूम करके ये बॉल ऐसे सीधे चला जाता, बोलो जरा कौन सा कंडीशन ऐसा होगा। तो वो कंडीशन क्या है कि जहां पे ग्रेविटी नहीं रहेगा वहां पे ऐसा मोशन जो होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो मोशन जो दिख रहा है, दिस इज द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, जहां पे ग्रेविटी नहीं रहेगा, विदाउट ग्रेविटी में होगा। और ये जो नीचे जो दिख रहा है व्हाइट कलर का जो मोशन ऑफ द बॉडी जो दिख रहा है, ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है। बस समझ में आया। चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है हम लोगों के यहाँ पे पढ़ना नहीं है। हम लोग जो है ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो है सारा कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के नीचे वाला पोर्शन पढ़ना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। देखिए जरा इधर, देखिए इसमें कुछ जो है वो चीज़ें जानना होगा फिलहाल बेसिक में। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम PDF आपको दे देंगे, ठीक है। बस समझे ना। तो खाली मज़े से आप देखिए, हल्का फुल्का नोट करिएगा, मन होगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। x y, हाँ तो बात मत कर लेने लगना ज़रा, कुछ लिखना ही नहीं है। चलो जी, तो इस तरह से इसको फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। आप लोग ध्यान देंगे, ये जो ग्राफ जो दिख रहा है आपको, इस तरह से जो कर्व जो दिख रहा है, ग्राफ जो दिख रहा है, ये जो है उस बॉडी के द्वारा चला गया वो रास्ता है, ट्रैक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है।
अब ये जो पाथ निकल के आएगा आपको आगे में डेरिवेशन होगा, ये निकल के आता है पैराबोला। ये पैराबोला का ग्राफ है, इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के भी नाम से जानेंगे हम, है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें समझना है कि अगर इसमें हम कहीं पे भी टेंजेंट बनाते हैं, इस पैराबोलिक पाथ पर, इस ट्रेजेक्ट्री पे हम कहीं पे भी टेंजेंट बनाते हैं, कोई बता सकता है कि क्या देता है बाबू? बोलो जरा, ये क्या देता है? इस पे कहीं पे भी टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट क्या देता है? तो उस पार्टिकुलर पॉइंट का नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। क्या देता है बोलो तो? पार्टिकुलर पॉइंट के नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। बात समझ गए बढ़िया से? चलो जी, अब यहां से और क्या जानना है थोड़ा देखो। ये जो वेलोसिटी यू है, इसको आप जो है दो पोर्शन में यहाँ पे वेलोसिटी को तोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस एक्सिस के साथ में सटा रहेगा एंगल, उसके तरफ में कॉस चला जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, और जिसके तरफ में सटा ना रहेगा, हटा रहेगा, उसमें क्या चला जाएगा? साइन थीटा। सटा को सटा साइन का ट्रिक लेकर के, है ना। इधर में कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। अब जरा बताइएगा यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी, जो कंपोनेंट जो टूट के आया है यू कॉस थीटा, वो सबसे पहली बात है कि इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है? वो भी नेट वेलोसिटी नहीं है, वो कौन सा वेलोसिटी है? अरे इनिशियल वेलोसिटी तो है ही है ना, तो नेट नहीं है, वो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस है। बात समझे ना। तो इसको हम लोग जो है यू एक्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बोल दो? यू एक्स के नाम से। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यू वाई बोलेंगे। यू एक्स का मतलब हुआ, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्स का मतलब हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका नाम क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। एक साथ सभी लोग बोलेंगे हमेशा के लिए, अभी नहीं, बार बार हमेशा बोले जब भी पूछा जाए। अच्छा, अब ये बात इसमें है कि जब इसमें बॉडी इस तरह से मोशन कर रहा, आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस बॉडी पे किसी भी तरह का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो बताएं। तो इस पे हमेशा फोर्स लग रहा है, अपने द्वारा नहीं, जो फेंका है उसके द्वारा नहीं, बल्कि पृथ्वी के द्वारा लग रहा है। और कितना लग रहा है? तो m इंटू जी के बराबर। किसके बराबर? m इंटू जी के बराबर। बाकी एक फोर्स और यहाँ पे लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू? हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देने के बाद में जो है इस बॉडी पे मात्र एक फोर्स बचा है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी नाम है। तो यहाँ से आप लेकर के चलोगे एफ नेट बराबर m इंटू ए करके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के दूसरे नियम से लेकर के चलोगे, तो यहाँ पर m इंटू जी है, m इंटू ए के बराबर, m से कट जाएगा तो a बराबर कितना निकल के आएगा? g, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, और फोर्स जो है वो चूंकि नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर में होगा? नीचे में होगा। अर्थात किसी बॉडी को हम लोग जब ऐसे हवा में फेंकते हैं, चाहे 90 डिग्री पे फेंके, चाहे कुछ एंगल पे फेंके, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा कितना होगा? जी डाउनवर्ड होगा। चाहे वो बॉडी नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आवे, चाहे तिरछे चले, चाहे जैसे चले, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये बताएं कि ये जो एक्सेलरेशन जो निकल के आया है वो एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई एक्सिस की तरफ है? एक्स कैसे है? एक्स नहीं है वो। ये जो फोर्स जो लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, और ये वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोग जो है वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसको क्या नाम दिए बाबू? एक्स एक्सिस नाम दिए। तो ये जो एक्सेलरेशन जो निकल के आया है वो वाई एक्सिस में है। किधर में है वो? वाई एक्सिस में। चलो जी, इतना समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे जो है एक्स में जो है किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण एक्स में कुछ एक्सेलरेशन होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए एक्स में किसी भी तरह का फोर्स नहीं होने के कारण, है ना, एक्स में एक्सेलरेशन होता नहीं। और वाई में फोर्स चूंकि कितना लगा है? mg डाउनवर्ड लगा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन निकल के आया है वो कितना हो गया? तो g डाउनवर्ड हो गया है। बात समझे ना। अगर कोई पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, तो बोलिएगा g डाउनवर्ड। कितना होता है? g डाउनवर्ड। g होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज का पता चला है, वेलोसिटी का पता चला और किसका पता चला? एक्सेलरेशन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनके मदद से हम लोग जो है वेलोसिटी पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं बाबू? वेलोसिटी पे। देखो वेलोसिटी क्या बोलता है। जैसे आप लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि अगर कोई किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है बदलता है तब एक्सेलरेशन होता है, या किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तब उसमें वेलोसिटी बदलता है ना। ये सारा कुछ आता कहाँ से है? तो इस चीज को आप जान सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? न्यूटन गति का पहला नियम क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में
बोलो कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगा। यही बोला ना है? कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगे नहीं, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं। बात समझे बाबू? तो इसमें क्या करेंगे कि इस बॉल पे जो है वो हाथ से फेंकने के बाद, फेंक तो दिया गया है, ये जो मोशन का हम लोग जो कंसिडरेशन कर रहे हैं, हाथ से निकल जाने के बाद और पृथ्वी पर टच करने के जस्ट पहले तक का पूरा जो है जर्नी है ये, ठीक है? बात समझ गए बढ़िया से? तो जब हाथ से फेंक दिया गया था तो इस बॉडी पर जो फोर्स जो लग रहा है कितना लगना चालू हो गया है? mg लगना चालू हो गया है। हालांकि पहले भी लग रहा था, जब उसके हाथ में भी था mg पहले भी लग रहा था, लेकिन पहले जो है जब हाथ में था तो mg भी लग रहा था, जब इस तरह से फेंक रहा है तो हाथ के द्वारा भी फोर्स लगा था, लेकिन जब हाथ से छूट जाएगा तो हाथ के द्वारा अब फोर्स नहीं लग रहा, अब सिर्फ कौन सा लग रहा है? mg लग रहा है। बढ़िया से समझिएगा। तो mg जो फोर्स यहाँ पे लगा सिर्फ y के डायरेक्शन में लगा है। अब जरा देखिए क्या बोला था नियम जी, कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो वो पहले से जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि फेंकने के बाद वो आदमी फोर्स लगाया, उसके बाद वो मोशन में आया, और मोशन में आने के बाद में जैसे वो फेंका है वैसे नहीं चलना है ना? बोलो ना, इससे जब ऐसे तिरछे फेंका है, सीधे करके फेंका तो ऐसे चलना चाहिए था ना? हाँ, तो जैसे ही हाथ से निकला फिर से कुछ अलग फोर्स लगना यहाँ पे चालू हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये चलेगा फिर, ठीक है? तो यहाँ से बोला है कि जब फोर्स लगना चालू हो गया है तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम अब जो है वो कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। समझे ना बाबू? अब यहाँ से फोर्स लगने के बाद में निकल के आ जाता है एक्सेलरेशन। क्या था निकल के? एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के मदद से हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ से पता चला, कुछ पता चला है कि x के डायरेक्शन में, बोलो x के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकल के आया कितना है? 0 है, और y के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो कितना है? तो 0 है। बात समझ में आया? आप लोग जानते होंगे कि जो a होता है वो dv डिवाइडेड बाई dt होता है। a जो होता है किसके बराबर होता है? dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर। अगर हम x के डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो यहाँ पे जब 0 भर दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? dv डिवाइडेड बाई dt। मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट रहेगा। तब क्या रहेगा? तो कांस्टेंट। अर्थात x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है बाबू? तो कांस्टेंट है। क्या है बोलो तो? कांस्टेंट है। x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है? तो कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब कि y के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा? बदलेगा, वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। बात समझ में आ गया बढ़िया से? अच्छा, अब सवाल है कि कैसे वेलोसिटी बदलेगा भाई y के डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में तो पता चल गया कि जो है वो क्या रहने वाला है? तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो तो? कांस्टेंट रहने वाला है। देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है? यहाँ से इस तरह से किया गया है। अभी पीछे में बताया गया कि इस पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बाबू? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट का ही वेलोसिटी देगा जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए हो। तो ये जो वेलोसिटी है ना x में प्रॉपर है ना y में है, ये दोनों तरफ है, तो इसको हम जो है वो स्प्लिट करते दो कंपोनेंट में, एक x में और दूसरा y में। तो ये हो जाएगा vx हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से? एक vx हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा। अब देखो इसको क्या बोलोगे? ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या है? तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। क्या बोलो तो? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। चलिए अभी पीछे में बताया गया है कि x के डायरेक्शन में किसी भी तरह का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो वेलोसिटी होगा ना ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये जो y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी होगा ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होते रहेगा? चेंज करते रहेगा। अब देखिए इस वेलोसिटी को जब लिखिएगा v वेक्टर बराबर कितना? vx i कैप और प्लस कितना? vy j कैप। अब a वाला तो नहीं बदल रहा है, लेकिन a वाला बदल रहा है, और a वाला बदलने के कारण a वाला बदलेगा। तो कोई बोलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का वेलोसिटी बदलता है कि नहीं बदलता है? तो बोलिएगा बदलता है। अगर x में बोलेगा तब नहीं बदलता है, y में बदलता है, और y में बदलने के कारण इसका नेट वेलोसिटी बदल रहा है। बात समझ में आया? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं इतना, है ना?
चलो, तो ये जो भी एक्स जो हम लोग लिखते हैं छोटू, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाते तो यहाँ पे टेंजेंट जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यू जो कितना एंगल से फेंका गया था, थीटा से फेंका गया था बना करके, इधर में टूटेगा तो कितना निकल के आएगा, ये यू एक्स आया था निकल के, आई कितना निकल के आया था यू वाई, और ये जो यू एक्स है क्या है बोलो तो यू एक्स, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, जो इस वाले वेलोसिटी का हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहीं पे भी तू एक्स में वेलोसिटी चेक कर लोगे, कहीं पे भी एक्स में देखोगे तो ये हमेशा जो होगा वही होगा जो इनिशियल में एक्स में था। बात समझ गए बढ़िया से ना। चलो जी, इतना मिलेगा आपको। चलो ठीक है, अब जितना भी चीज़ें हमें यहाँ पे मिला है उसको सबसे पहले हम नोट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, देखो जरा, एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो जी, कह रहे हैं स्तुति शर्मा, नहीं आए हो क्या, आवाज नहीं आ रहा है। देखिए, बोलो इनको क्या कहते थे, यू एक्स, आवाज आवाज दो, क्या बोलते इसको, हाँ फिर से बोलो, अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं, नंदिनी बोलो जी, क्या बोलते इसको, यू एक्स बराबर कितना होता है, यू कॉस थीटा, और यू वाई बराबर कितना होता है, हाँ मेरा बढ़िया लग रहा है। चलिए, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टॉप पॉइंट, क्या बोलते इसको, हाँ टॉप पॉइंट। देखिए थोड़ा सा इधर में देखिएगा, इसका नाम दे रहे कुछ, जहां से फेंका गया उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, टॉप पॉइंट, और इसको बोलते हैं क्या, स्ट्राइकिंग पॉइंट, जहां पे टच करेगा, टकराएगा जाके धरती से। ठीक है, चलो जी, इतना मिल गया है ना। अब जरा बताएंगे आप कि इसमें जो एक्सेलरेशन जो अभी हम लोगों को मिला था वो कितना मिला था बाबू, तो एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, और वाई के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, तो g डॉट था, कितना था, g डॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम टॉप पॉइंट के बारे में बात करें, है ना, तो जरा देखिएगा, इस टॉप पॉइंट से पहले देखिएगा तो वस्तु जो है वो आगे में जा रहा है और ऊपर में जा रहा है। कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो इसको जब स्प्लिट कीजिएगा दो पार्ट में, तो एक राइट साइड में बनेगा कंपोनेंट, एक ऊपर में बनेगा, तो जिससे पता चलता है कि ए से बी तक अगर देखा जाए तो वस्तु आगे भी बढ़ रहा है और साथ में ऊपर में भी जा रहा है। लेकिन अगर बी के बाद देखिएगा, टॉप पॉइंट के बाद देखिएगा, तब वस्तु आगे में जा रहा है और किधर जा रहा है, नीचे में जा रहा है। अरे बोलो तो इस वाले बिंदु पर क्या हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कौन सा डायरेक्शन चेंज हुआ, एक्स वाला कि वाई वाला, वाई वाला। ये देखो, एक्स वाला जो है वो तो है ही है, आगे में जा रहा था, आगे में जा ही रहा है, लेकिन वाई में देखेगा तो टॉप पॉइंट के पहले ऊपर जा रहा था और टॉप पॉइंट के बाद नीचे जाने लगा। इसका मतलब कि टॉप पॉइंट जो बी है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी जो है अपना बाई डायरेक्शन को बदला है, पॉजिटिव बाई से क्या कर लिया है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को 180 डिग्री से बदलता है, ऊपर जा रहा फिर नीचे जाने लगा किसी समय बाद, तो उस पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जैसे मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, और इधर से जो है कोई लड़का जो है या कोई लड़की जो है, मान लो कि ऐसे जो है इधर से ऐसे दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना। बोला गया कि तुम जो है 5 सेकंड के अंदर दीवार को छू करके तुम यहाँ पे आ जाओगे ना, तो तुमको जो है 50 रुपया देंगे हम पैसा तुमको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ऐसे रन किया है और जो है फिर से रिटर्न बैक आएगा। तो ये बताइएगा कि ये दीवार के सटने के पहले तक ये आदमी आगे जा रहा था, लड़का आगे जा रहा था, और दीवार को टच कर लेने के बाद जो है वो लड़का ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस दीवार की जगह पे जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसने अपने मोशन के डायरेक्शन को क्या किया बाबू, 180 डिग्री से बदला है। तो इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी जो होगा कितना होगा, 0 होगा। अब इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो कहने का मतलब क्या है कि टॉप पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। तो इस वाले बिंदु पे लिख सकते हैं कि वी वाई का जो वैल्यू जो होगा कितना होगा, 0 होगा। बाकी रह गया वी एक्स का बात, तो वी एक्स जो हो जाएगा वो हमेशा वही है जो किसके बराबर है, तो यू एक्स के बराबर है। बस समझे ना। तो इसमें जो है बोल सकते हो आप, यहाँ पे भी बोल सकते हो कि
प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कितना होता है, तो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। बाकी कहीं नहीं, ना एक्स वाला जीरो होगा ना बाई जीरो होगा, कहीं ना जीरो होगा। बात समझ गए बढ़िया से? चलिए जी, तो ये हो गया इसका कहानी गिवन डेटा के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें क्या किया जाए, देखिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और डिराइवेशन चालू करते हैं, ठीक है बाबू। खराब हो गया पूरा, फिर से बना लेते हैं। ये तो लोग बोल काहे ना रहे हो जी? देखो ना, फुक्कारी भी नहीं बढ़ता। इतना मैंने लाइकन के जो है वो मोबाइल डरा करके रख दिया, बाप रे बाप, इधर ये भी अच्छा नहीं बना। हाँ, मोबाइल आप लोग नहीं देखना है, ठीक है, इधर इधर सामने देखो। चलो ये डायग्राम हो गया है ना, और हाँ तो बोलो ये यू एक्स है और इधर में क्या है, क्या है, चलिए ये कितना निकल गया था, यू कॉस थीटा। अरे बोलो एक्स बराबर बोलो कितना है, जीरो। और ए बाई कितना आया था, जीरो डाउनवर्ड। चलिए जी, अब यहां से एक चीज और समझना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानना होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, अपने पास में फिलहाल 3 इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे लगता है जहां पे बॉडी में एक्सेलरेशन जो होता है तो क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, जहां रहेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वहीं पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी, हाँ। तो पहला जो इक्वेशन है वो टी समय के बाद वेलोसिटी निकालना, v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, अभी इसमें बताया गया कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन है, x में जीरो होता है, वो y में कितना होता है, g डाउनवर्ड के बराबर होता ना। अच्छा, अब ये बताना कि जो y के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो बदल रहा है क्या, बोलो बदल रहा है क्या। यहाँ पे फोर्स उस पे जो लगा था नीचे में वो mg लगा था, तो यहाँ 2mg या 0 लग जाएगा। जब फोर्स नहीं बदल रहा तब एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा है? अरे बोलो, F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब A नहीं बदल रहा है, वस्तु का बॉडी का मास नहीं बदल रहा है, तो A क्यों बदलेगा, बोलो, बात समझ रहे हो। तो किसी भी इक्वेशन में भाई साहब कोई सिंगल वेरिएबल नहीं बदलता, समझे ना, सिंगल वेरिएबल कोई जो है वो नहीं बदलता है, कम से कम 2 वेरिएबल को बदलना या होना जरूरी है, 2 वैल्यू बदलना चाहिए वहां पे, तभी कुछ हो सकता है। अब जरा देखो, तो यहां से पता चला कि इसमें क्या नाम है इसका, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन होता ना वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन। कहाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में। बाकी वेलोसिटी का बात करें तो एक्स में कांस्टेंट रहता है, वाई में पहले घटता है तब बढ़ता है, और नेट वेलोसिटी जैसे वाई हो वैसे वो भी होगा, पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। सबसे कम वेलोसिटी पूछेगा तब कहाँ पे होगा, तुंगी पर। खाली एक्स वाला था ना, वाई वाला तो 0 हो गया था। चलो जी, ये वाला याद रखिएगा, पूछिएगा किसी से, या तो ऐसे भी कोई पूछ सकता है आपसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, नेट वेलोसिटी, उसका नाम क्या है, टॉप पॉइंट। क्या नाम है बोलो तो, टॉप पॉइंट। और सबसे कम जहाँ पे वेलोसिटी होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट। बात समझे ना। चलिए जी, अब देखो इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं। पहला है यहाँ पे, एक में है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलो तो, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग का क्या होता है, तो सम होता है। टाइम ऑफ असेंडिंग किसको बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से
इस टॉप पॉइंट तक जाने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं। अब टॉप पॉइंट से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक जाने में जो वक्त लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। और पूरा समय को क्या बोलते हैं बाबू, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वाला चीज है ना जो है वो लगाना पड़ेगा। चलिए जी जरा बनाते हैं इसमें, देखिएगा। तो सबसे पहला जो डिराइवेशन इसमें है वो है टाइम ऑफ असेंडिंग। क्या बोलो तो, टाइम ऑफ असेंडिंग। पहला क्या है, टाइम ऑफ असेंडिंग। ये दिख रहा है जी, टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है, जिसको T1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, T1 से। चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ अभी बताएं जरा सा कि अभी टॉप पॉइंट पे हमने कुछ लिखा था, वी बाई का वैल्यू कितना होता है 0 और वी एक्स बराबर कितना होता है, तो यू एक्स के बराबर। किसके बराबर, यू एक्स बराबर। तो इसमें क्या करें लड़कन कि t समय के बाद जरा सा देखो, कुछ समय के बाद वेलोसिटी जो है यहाँ पे बाई के डायरेक्शन में देखिएगा तो यू बाई होता है, यू साइन थीटा होता है, और कुछ समय के बाद यहाँ पे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बोलो तो, 0 हो जाता है। बात समझ बढ़िया से। तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये जरा बताइएगा यहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रहा है, एक्स के डायरेक्शन में कि वाई के डायरेक्शन में। वाई के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है। और जब वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदलने का इक्वेशन आपको सामने में दिख रहा है, टी समय के बाद बदला है, वही टी निकालना है कि कितना समय के बाद ये से हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग भी बराबर, बोलो भी बराबर यू प्लस कितना 80, किधर में, वाई एक्सिस में कि एक्स एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग कौन सा एक्सिस बाबू, तो वाई एक्सिस। चलो तो जैसे ही ये बात लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा भी बाई बराबर यू बाई प्लस ए बाई इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। जो जो इस इक्वेशन में वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन को आप जो है वो दिखा देंगे कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में ले रहे का, है ना। चलिए जी तो यहाँ से बताइए जरा सा, भी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग जो है ये जो इक्वेशन जो लगाए हैं वो कहाँ से कहाँ तक लगाए हैं बोलो तो A से B तक। कहाँ से कहाँ तक बोलो तो, A से B तक। ए पॉइंट A है, और ये क्या है B है, और ये क्या है बाबू, तो C है। तो यहाँ पे A जो होगा इनिशियल होगा और B जो होगा वो क्या होगा, फाइनल। तो बोलो ये जो U है वो A का है कि B का है, बोलो जल्दी जल्दी करके। जो U जो है वो A का है कि B का है, U का मतलब इनिशियल और B का मतलब, तो A पॉइंट A का वेलोसिटी है, और ये कहाँ का बाबू, तो B का है। किधर में, X में कि Y में, तो Y में। चलो भर दो वैल्यू, भी बाई का वैल्यू बोलो कितना है, 0 है। बोलो यू बाई कितना है। अच्छा एक चीज और समझना है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए जब कभी क्या होता है कि जब हम लोग जो है मोशन को जो है एक्सप्लेन करते रहते हैं ना, तो कोई कोई वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो मान लीजिए ऊपर के डायरेक्शन में है, तो कोई कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में होने लगता है। तो जिसके वजह से जो है ऊपर वाले को हम प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, नीचे वाले को प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये सब चीज़ें जो है दिक्कत होना चालू हो जाता है। तो इसलिए जो है एक साइन कन्वेंशन बताया गया है कि अगर कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ रहेगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो उसको आप प्लस में लिखिएगा इक्वेशन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो उसको क्या लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा। ये साइन कन्वेंशन कहता है। तो साइन कन्वेंशन बताइए कि लगेगा कहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगेगा। कहाँ पे लगेगा, हाँ आपको क्लास में बताया भी गया होगा कि जहाँ मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं लगा देंगे साइन कन्वेंशन। क्या लगा देंगे बोलो तो, साइन कन्वेंशन। चलो जी तो भी वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। पॉइंट ए पर जरा बताएं कि वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा। ऊपर में है कि नीचे में है, ऊपर में। तो ऊपर वाले क्वांटिटी को हम लोग किधर किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में, प्लस में लिखते हैं। तो ए लिखा गया यू साइन थीटा प्लस ए बाई बराबर बताएं बाबू, ए बाई कहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि अपवर्ड में, तो डाउनवर्ड वाले को माइनस में कि प्लस में, और जो समय लगा है यहाँ से यहाँ तक के उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T1 से, तो इसको T1 लिखा गया है। तो ए आ जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा और माइनस कितना आ गया, GT1। ठीक है,
तो ए आ जाएगा यू साइन थीटा बराबर कितना बाबू GT1। तो यहाँ से T1 बराबर कितना निकल के आ गया यू साइन थीटा, बोलो यू साइन थीटा, हाँ यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया जी आ गया। और बोलो यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है तो यू वाई बराबर है, तो ए आ जाएगा यू वाई डिवाइडेड बाई जी। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी वाई के डायरेक्शन में होता है उसमें आप जी से डिवाइड कर दोगे तो ए क्या निकाल के दे देगा बोलो तो कि बॉडी जो है कितना समय तक जो है वो ऊपर में गया है, टॉप पॉइंट तक जाने में लगाया है, इस बात को ये बता देगा ये, ठीक है। तो ए पता चला यहाँ से। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी आगे बढ़े। ये समझ में आया यू वाई कहाँ से लिखे, यहाँ देखो यू साइन थीटा के जगह पे यू वाई लिख सकते ना, देखो यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है। बाकी जी का जो वैल्यू होता है 9.8 या 10 वो आप भर करके आगे बढ़ो। चलो जी, अब दूसरा जो इक्वेशन यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन वो है आपका, दूसरा है वो टाइम ऑफ डिसेंडिंग है। बोलो तो क्या है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ क्या है डिसेंडिंग, जिसको T2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग चूंकि जो है वो एयर रेजिस्टेंस को 0 माना है, एयर रेजिस्टेंस को कितना माना बाबू बोलो तो 0 माना है। तो 0 होने के कारण जो है वो क्या है कि जो बॉडी जितना देर ऊपर लगाना है ना, ऊपर जाने में लगता है उतना ही देर जो है वो नीचे आने में लगता है। तो T1 हो गया, कितना हो गया T2, और T2 जो होगा वो T1 के क्या होगा बराबर होगा। तो इसको हम लोग T2 से डिनोट करते हैं। तो T2 जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो T1 के बराबर करो, और T1 जो निकल गया कितना है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अभी किसके बराबर हो जाएगा तो यू वाई डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ से जो है वो तीसरा जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं करो रे। तीसरा जो है दिख रहा है कैमरा में, देखो तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसको सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाएगा। ये टी ए कंप्लीट टी ए, ठीक ना। अब जरा बताएं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में कितना देर तक उड़ा है उसी को बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग जो है वो उड़ान का समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उड़ान का समय, है ना। चलिए जी, तो ये जो निकल के आएगा कितना देर तक उड़ा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप पॉइंट तक जाने में समय प्लस टॉप पॉइंट से नीचे धरती तक आने में समय, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि टोटल समय निकल के आ जाएगा। तो T जो होगा वो T1 प्लस T2 को क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब बोलो T1, इसका भी वैल्यू कितना है T1 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 T1, और T1 किसके बराबर T2 के बराबर, तो इसको हम T2 2T2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू जब भरिएगा T1 बराबर देखो यहाँ पे कितना निकल के आया है, तो यू साइन थीटा बाई जी, तो ये निकल के आ जाएगा 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा बोलो तो 2 यू साइन थीटा को हम लोग यू बाई बोलते हैं, और किसके बराबर हो जाएगा तो 2 यू बाई डिवाइडेड बाई जी के बराबर। मतलब कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ असेंडिंग या टाइम ऑफ डिसेंडिंग का जस्ट डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। चलो जी, इतना हो गया है ना। अगला मैक्सिमम, अरे तो नहीं लगा कोई क्या हुआ, आखिरी अगली बार आ ज़्यादा हैं। चलिए जरा एनर्जेटिक रहेगा तब ना जी होगा काम। हाँ वो कुछ कर नहीं करते हो। चलिए कितना डिराइवेशन हो गया है बताओ, बोलो सब लोग जल्दी से। कितना हो गया है, कौन कौन, T1 का, T2 का, और T का नाम क्या है, T2 का क्या नाम है, क्या नाम है जी, टाइम ऑफ, खाली डी बोलते हो, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। और T1 मतलब टाइम ऑफ, एक इधर में भी कैमरा लगा हुआ, होश में रहिए जरा। हाँ, तो हनी रिकॉर्ड हो रहे हो, खाली हमें नहीं, इसमें है वो कैमरा अंदर अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलिए इधर देखिए। हाँ, चौथा जो पॉइंट है इसमें वो है मैक्सिमम हाइट। बोलो तो क्या है, हाँ कैपिटल H।
चलो देखो, तो इस तरह से किसी वस्तु को फेंका गया तो इसका टॉप पॉइंट जो है वो धरती से परपेंडिकुलरली कितना दूरी पे है, इसी को हम लोग जो है वो मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू? मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आ गया बढ़िया से? चलो जी, अब ये बताएंगे जरा कि जो मैक्सिमम हाइट है बेसिकली है क्या। तो जरा देखिए, बॉडी यहाँ पर था, अब कुछ देर में जो है यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट ए से कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। तो ये जो बॉडी जो है वो एक्स में इतना चला, एक्स में इतना चला, और वाई एक्सिस में कितना चला है? तो वाई में इतना चला। एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, जब जाकर के यहाँ पे पहुँचा है। तो जरा बताएं कि ये जो वाई में जो चला है वही ना, देखो एच है, तो एच जो है वो बेसिकली है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग बाई एक्सिस, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग बाई एक्सिस, जो ए से बी तक उसको जाने में लगा है। चलो जी, अब इसी चीज़ को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। अब एस वाई का वैल्यू निकालना है। अभी देखो पीछे में कुछ इक्वेशन बताया गया, वो इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से कुछ लगा करके आप इसको बनाइए। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 इक्वेशन होता है, एक दूसरा इक्वेशन, एक तीसरा इक्वेशन। तो तुम टाइम भी भर के बना सकते हो, नहीं तो फिर v² बराबर u² प्लस 2s भी लगा करके बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यूजिंग, बोलो, यूजिंग v² बराबर u² प्लस 2as। ऐसा कौन चला रहा है? चलो, किधर में लगाना है? x में कि y में? ये डिस्प्लेसमेंट देखो किधर में, x में कि y में? y में है तो y में लगाएंगे। यूजिंग v² बराबर u² प्लस 2as अलोंग बाई एक्सिस। किधर में यूज करना है? y में। चलो, जैसे ही इसका बात लिखा जाएगा तो सब में बाई लगा दीजिएगा, बाई 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 बाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब भरते जाए फटाफट। ए रहा पॉइंट ए इनिशियल, अब क्या रहा यहाँ पे? फाइनल रहा। चलो बोलो रे, पॉइंट इस पे मतलब कि टॉप पॉइंट पे बताइएगा कि यहाँ पे वी वाई का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। और ए वाला यू वाई का वैल्यू कितना था? यू साइन थीटा था। कितना था? यू साइन थीटा। चलो बोलो, वी वाई का वैल्यू कितना है? 0 है। यू वाई बोलो कितना है? कितना है? यू साइन थीटा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो प्लस में रख दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? प्लस यू साइन थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, अंदर ये वाला बाहर में, ठीक है। आगे बोलो, 2 इंटू ए वाई बराबर कितना? माइनस जी हो जाएगा। और एस वाई बराबर कितना हो जाएगा? एस वाई बोलो, ए हाइट जो है ऊपर में है कि नीचे में है? अरे डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर में हुआ कि नीचे में हुआ? ऊपर में हुआ है, तो यहाँ पे प्लस एच भर दिया जाएगा। या तो जो अननोन होता है क्वांटिटी, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ गया है 0, कितना गया बोलो तो? 0 बराबर कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा? 2gh। तो यहाँ से 2gh को इधर लेके आ जा, 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से बोलो h बराबर कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y कितना आ जाएगा? 2g। तो इसको हम लोग यहाँ से देखिए अभी पीछे में यहाँ पे ये जो यू साइन थीटा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यू वाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? यू वाई। तो देखो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या है? तो यू वाई का स्क्वायर यहाँ पे कितना है बोलो तो? यू वाई का स्क्वायर है। तो हाइट का जो फॉर्मूला निकल के आ गया, कितना गया बोलो तो? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या तो फिर यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। चलो जी, इतना निकल के आ गया। तो ये जो है हाइट का केस हो गया है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जो है सवाल पूछते रहता है ना, कि बताइए कि थीटा का क्या वैल्यू रहना चाहिए ताकि हाइट मैक्सिमम होगा। तो ये बताइए कि साइन थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा जो है, एच में कैसा रिलेशन है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस एच का वैल्यू होगा। क्या समझे? और साइन थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना होता है? तो प्लस में। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री के एंगल में, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो एच मैक्स जो निकल के आएगा
और थीटा बराबर कितना डिग्री पाएगा, 90 डिग्री पाएगा। इससे ये साबित हो रहा है कि अगर किसी बॉल में मतलब किसी चीज़ को फेंकना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर फेंकना, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट चाहिए, तो इसको अब धरती से 90 डिग्री कोण बना करके ऊपर में सीधा फेंकना होगा, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना होगा। बात समझे ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि एच मैक्स का जो वैल्यू जो निकल के आएगा, बोलो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, तो कितना निकल के आ जाएगा u²/2 जी निकल के आएगा। ये कहाँ पर आया बोलो तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पे, 90, मतलब धरती के परपेंडिकुलरली फेंका जाएगा, ऐसे फेंका जाएगा लंबवत। तो ये हो गया हाइट का, हो गया कहानी, है ना। अब हम लोग जो है अगला कितना 4 नंबर हो गया ना, 5वां नंबर। ओ सोनू देखो इधर, तो हम लोग जो है अब 5 नंबर में पढ़ेंगे क्या बोलो, यहाँ पे अब पढ़ना है हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ना है। क्या पढ़ना बाबू, कस के बोलो, हाँ क्या बोलेंगे बोलो तो, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या होता है, क्या पता। देखो इसको जब इस तरह से फेंका गया था बुआ, तो इस पॉइंट से जहां से फेंका गया था और जहां पे गिरा है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कौन वाला, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा, इतना बोलने के बाद ये लड़की दिन में बोल दी। बताइए कत के बोलिए जरा, आवाज जरा गांव में पहुंच जाए आपका लखीपुर, बताइए। चलो अब इसको रेंज कैसे निकालें, तो जरा आप बताएं कि ये जो रेंज जो है, डिस्टेंस जो कवर किया है, ये जो डील जो करेगा वो पूरे प्रोजेक्टाइल से करेगा कि आधा से करेगा। ये जो आर जो डिस्टेंस है ये किन दोनों पॉइंट से मतलब रखेगा, एक इनिशियल से और दूसरा, अरे बोलो, इनिशियल से और फाइनल से। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिंक कर गया उससे कि T1 टोटल, ये पूरा खत्म हो गया ना। ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन से जो है डील करने वाला है। अच्छा ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस जो आपको जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो r जो दिख रहा है वो x के डायरेक्शन में है कि y के डायरेक्शन में है। जैसे हमने अभी हाइट यहाँ पे बताया था, डिस्कस किया था, तो y के डायरेक्शन में था। किधर में था वो, y के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बताएं कि ये जो r जो है वो किधर में है, x में कि y में, हाँ, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे sx। क्या लिखेंगे बोलो तो, sx। So r is basically horizontal range is basically the distance covered by the body in projectile motion along the x-axis from initial to final। बस समझ में आ गया बढ़िया से। अब ये बता देना बाबू कि x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हुआ था, कस के बोलो, अब प्रूफ ही बोलना अपने से, कस के को कहने से, तो भाड़े वाले कहे जाओगे सब, ठीक है। देखिए तो x में कितना एक्सेलरेशन था, 0 था। अच्छा अब यहाँ पे बताओ कि ये जो ux निकल के आया था, ये वाला ux यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ux जो निकल के आया था कितना था बोलो तो, हाँ ये बबू, ये जो r जो है वो x में है कि y में है, तो हमको y से मतलब है, काहे नहीं मतलब है, क्योंकि हमें r निकालना है और r किधर है, x में है, इसलिए y वाला से मतलब ना रखेंगे। तो यहाँ पे uy लिखने का कोई जरूरत ना है, भले तुमको याद है कितना रे, जहर कर लेते मुंह है बोले के पहले, बताइए जरा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनना, डिस्टेंस का फॉर्मूला में किस किस का जरूरत है, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, तो s तो बेचारा खुद आ रहे हैं, u ऑलरेडी है, t पता करना होगा। तो बताओ कि यहां से यहां तक जाने में t कितना लगता है, बोलो बोलो, 2u sin θ/g इतना है। अच्छा हाफ टी स्क्वायर, बाकी ये तो पता ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू कि यहाँ से हम लोग यूज करेंगे यूजिंग, लिखेंगे यूजिंग
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किधर में अलोंग एक्स एक्सिस कौन तो भाई बोला बीच में किधर में करेंगे एक्स एक्सिस में यूज करेंगे। चलो जी कर लो, तो एक्स एक्स ऐसे लिख देंगे, टी में नहीं लगाएंगे एक्स जरा, ठीक ना, जो वेक्टर आएगा उसी में लगाइएगा। तो बोलो एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो कितना भाई आर है, कितना है आर है। यू एक्स बराबर कितना है तो यू कॉस थीटा कितना है यू कॉस थीटा, और जो टी लगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना है बड़ा टी, अभी बड़ा टी ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और हमको लगता है ना कि जरा सा थोड़ा देर के लिए का करो ना बबुआ कि इसको भी नहीं बढ़ो, इसको भी यू एक्स लिख दो, और टाइम कितना लग गया बड़ा टी लग गया है, प्लस में 1/2 ए एक्स का वैल्यू कितना है राजा बोलो जरा 0 है, इंटू कितना टी स्क्वायर, तो ए निकल के आया है आर बराबर यू एक्स इंटू टी, और ये हो गया खत्म। तो ए निकल गया तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला। अब देखो ये बात जान करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि सर इतना बड़ा इक्वेशन क्यों लगाया जब इतना छोटा आना था। तो ये जो दिख रहा है एक्चुअली में जानते हो क्या है, आप लोग 5वां 6ठा क्लास से पढ़ रहे होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय पढ़े हो, दूरी बराबर चाल गुना समय, सीबीएसई वाले भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा होता है। अभी बताओ एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा था क्या ना, और वहीं पे चीज लगता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कहाँ पे लगता है जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, बात समझा ना, वहीं पे ऐसा लगता है। तो ये बताओ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप एस बराबर भी टी यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल इधर में हमेशा कितना रहता है यू cos थीटा रहता है, टाइम कितना लगा कैपिटल टी के बराबर, दोनों को गुना कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अरे बोलो तो अब यहाँ से यू एक्स और टी का वैल्यू हम लोग अलग अलग भरेंगे और निकालेंगे, बात समझ में आ गया बढ़िया से। तो अलग अलग भरते हैं भाई। तो सबसे पहली बात बताइए कि r बराबर निकल के आया कितना है तो यू एक्स इंटू कितना टी। अगर इसको आप भी एक्स इंटू टी भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है तो यू एक्स के बराबर होता है। कितना होता है बोलो तो, और जरा जोर से बोलो, चलो ठीक है। बोलो यू एक्स बराबर कितना है यू cos थीटा, और टाइम बराबर कितना था बोलो बोलो बोलो। अच्छा रुकिएगा जरा सा रुकिए, ये कितना है बाबू बोलो तो यू एक्स है, और ये कितना है तो टी को देखिएगा यू बाई के टर्म में कुछ हम पढ़ाए थे, 2u बाई डिवाइडेड बाई कितना जी पढ़ाया हुआ है रहा बोलो। तो यहाँ से निकल के आ गया r बराबर 2u बाई और डिवाइडेड बाई कितना हो गया तो जी हो गया। कितना नीमन फॉर्मूला आ गया देखो तो, अरे बोलो तो पीछे से बोलिएगा। यू एक्स का नाम क्या है यू cos थीटा, ये नाम है रे, ये तो वैल्यू है, इसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसका नाम बोलो हैं, कुछ ही बोल रहे हो, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस क्या है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किधर में था एक्स में कि वाई में, और एक्सेलरेशन किधर हुआ था वाई में कि एक्स में वाई में। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट यहाँ पे लिखो, 2 से गुना करो, जी से भागा मारो आ जाएगा आंसर। अरे बोलो ना, अगर जी का वैल्यू तुम हमेशा 10 रखते हो, बाय द वे मान लो लगभग में निकालते हो, तो एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। देखो कैसे, यू एक्स यू वाई और जी बराबर कितना 10, 10 ऊपर में 2, 5 गुना 10 कट जाएगा, ये आ गया आंसर। वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को गुना करो, इनिशियल वाला को 5 से भागा मारो, रेंज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा रेंज, क्या निकल के आएगा बोलो रेंज। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां से हम लोग आगे निकालते हैं। कितना निकल गया था अभी बोलो, r बराबर आया है 2u बाई डिवाइडेड बाई कितना g, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो u x और u बाई जो होता है उसको भरते जाओ, भरो। 2u x बराबर कितना u साइन थीटा नहीं बल्कि कितना होता बाबू, हाँ u cos थीटा, आए बोलो u साइन थीटा, अब बाई कितना हो जाएगा g। तो r बराबर आ चुका है, यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर,
तो ये हो गया 2u² है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कितना आ गया तो जी आ गया। कोई दिक्कत है? अरे बोलो तो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो ठीक है। तो बोलो यू क्या है? यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलो तो? हाँ, या तो इनिशियल में नेट वेलोसिटी यू एक्स और यू वाई जो मिला करके जो टोटल जो था ना, अरे जो जिससे फेंका गया था रे, हाँ वही वेलोसिटी है वो। चलो कोई कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मेट यहाँ से और बनता है। क्या है फॉर्मेट वो देखो। तो इसको तुम लिख सकते हो यहाँ से r बराबर, ये 2 को यहाँ पे कर दो, u² इंटू बोलो 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा और बाई कितना g। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। क्या होता है बोलो तो? क्या साइन 2 थीटा होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? हाँ, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो r बराबर आ चुका है भैया u² g, अब इंटू कितना आ चुका है तो साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत है? तो आप बताइए कि कितना सारा फॉर्मूला आ गया है। देखो तो जरा, बहुत सारा फॉर्मूला आ गया। अब हम सभी को संग्रह करते हैं एक जगह r का। तो r का जो फॉर्मूला निकला है रेंज का, वो सबसे पहला फॉर्मूला है, कह लो यार, रेंज का पहला फॉर्मूला था ux इंटू कितना t। किसी को कोई दिक्कत? बोलो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां से निकल के आया था 2ux इंटू uy डिवाइडेड बाय कितना g। अब आगे बोलो 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। और कितना निकल के आया था? बोलो 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 u² इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। यही जो है फॉर्मूला है r का। किसका फॉर्मूला है? r का। बात समझ गए बढ़िया से? अच्छा, अब यहां से आपसे कोई पूछेगा कि r का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा भाई? मतलब किसी बॉल को कितना डिग्री एंगल पे बना करके फेंका जाए, स्पीड सेम है। एक लड़का जो है वो 50 बार एक बॉल को फेंकता है बारी बारी से करके, और अलग अलग वो डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना मैक्सिमम जो है वो जा रहा है। तो आपको बताना है एज ए 11th का स्टूडेंट कि आप इतना डिग्री पे फेंको, है ना, आपका जो औकात है उसके हिसाब से ज़्यादा दूर पे जाएगा, अधिकतम डिस्टेंस पे जाएगा। तो एंगल बताना है कि कितना डिग्री पे एंगल आपको बना करके फेंका जाना चाहिए, ताकि जो है रेंज जो होगा वो क्या होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मैक्सिमम। तो जो r का फॉर्मूला है जिसमें एक खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला निकाल के लाओ, u² इंटू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा g हो जाएगा। देखिए, अगर आपको r का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे साइन का भी क्या होना चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। अब बोलो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बाबू तो +1। तो यहाँ पे r का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ चुका है वो हो गया है u² डिवाइडेड बाय g, और इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो +1। तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आया, बोलो r का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आया वो कितना आ गया तो u² डिवाइडेड बाय g आ गया। u² डिवाइडेड बाय कितना आ गया? g आ गया। कोई दिक्कत नहीं? हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कितना आगे निकल के u² बाय g आ गया, है ना। क्या निकला रे? ये क्या है? r मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। बोलो तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? बोलो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कोई दिक्कत नहीं? अभी कहां पर आया है? रुक जा। तो a निकल के आया कहां पर? जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ था +1। तो ये बताइए कि साइन 2 थीटा का, बोलो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना हुआ है +1। तो ये बताओ कि ये जो 1 होता है ना, इसको साइन के टर्म में लिखिएगा तो 1 को हम लोग साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई गलती करके ऐसे कट मत करिएगा साइन से साइन, ठीक ना, जैसे हम अभी किए थे। तो हम तो जो है बैक कर लेंगे, लेकिन आप लोग बैक नहीं कर पाइएगा। क्या समझे? तो साइन से साइन कट नहीं करना, बस कंपेयर करना है। तो 2 थीटा बराबर कितना चुका है 90 डिग्री। तो बोलो थीटा बराबर कितना देगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ
कि किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में, कहां पर बोलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री के एंगल पे, कहां पे बोलो तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो ये जो आर जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। अगर किसी बैट्समैन को सबसे ज्यादा लंबा छक्का मारना है तो कितना डिग्री एंगल बना के मारना होगा? कितना डिग्री? हाँ, वो कैच से बच सकता है, नहीं तो मार दिया नहीं उठा करे बाबू, लोग लेगा नहीं, बाउंड्री पे छाना जाएगा वो। बस समझा? आप लोग ये सब देखे होंगे, जो गन होता है, गन समझते हो, पिस्तौल रे, उसमें देखिएगा कि रेंज निकलता है। कट्टा नहीं बोलो भाई, ये सब खराब बात काहे बोलते रहते हो जी। जैसे वो जो गन होता है, पिस्तौल होता है, बंदूक होता है, उसका देखिएगा रेंज होता है। जानते कि नहीं जानते? रेंज देख करके लिया जाता है, या तो रेंज के अकॉर्डिंग जो है उसको एप्लीकेशन में लाया जाता है। अरे बोलो तो। अब मान लो कि किसी को आदमी जो है सामने में या कुछ ऐसे करना है तो उसको ज़्यादा रेंज वाला चाहिए कि कम रेंज वाला चाहिए? तो छोटे वाला हो जाएगा। अब मान लो कि जो है आपका दुश्मन जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता है, कसम जब यहीं से मारना है तो क्या 100 मीटर वाला हो जाएगा? काम ना है, उसके लिए ज़्यादा रेंज वाला चाहिए। तो रेंज जो है पैसा का बात नहीं कर रहा है, वो कितना दूर उसका गोली जाता है उसका बात कर रहा है। तो क्या वो जो गोली उससे निकल के जो जाता है वो ज़मीन पे ऐसे ढड़कते हुए जाता है, ऐसे उड़ाते हुए? हाँ जी, है वो हवा में तैरते जाता है ना, तो वो जो है वही हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। क्या समझा है? चलो जी, आप लोग सुने होंगे कि कोई फाइटर जेट है, उससे जो मिसाइल जो निकलता है उसका रेंज इतना किलोमीटर है, तो सब यहीं से निकाला जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से जो है अगर इस तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है तो आप उसको जो है कर सकते हो। कोई तोप है, गन फायर, बड़ा बड़ा बम बारूद निकल रहा है, तो एक कितना एंगल बना करके फेंका जाएगा कि ताकि जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर हवा बंद हुआ ना चल रहा हो तो प्रेफर एंगल कितना करते हैं? 45 डिग्री। बाकी कुछ हवा हुआ का प्रकोप है तो भाई साहब कुछ अलग कहा नहीं चलता है इसका। एक रिलेशन इसमें और डेवलप करना है। आर का वैल्यू तो हमेशा लेकिन निकल गया है, लेकिन हम लोगों को अब जो रिलेशन डेवलप करना है, कितना 7 नंबर है, देखो तो कितना नंबर था अभी? कोई नंबर नहीं पता चल रहा, 6 नंबर है। T1 T2 T, 3 को उधर H R, 3 2 5 हो गया है ना, 6 नंबर है। तो 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आर मैक्सिमम। कोई समय देखिएगा जरा, रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड क्या हो जाएगा? एच मैक्स हो जाएगा। कितना बजा? 3 बजा, कोई बात नहीं, 4:30 5 बजे छुट्टी होगा। चलो इधर देखो, सभी लोग देखो इधर में, हम लोग जो है अभी आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन निकालेंगे। अरे मजा कर रहे हो ना रे, कहाँ जाना है? आर मैक्स और एच मैक्स में क्या करेंगे? रिलेशन डेवलप करेंगे। जरा बताइएगा, आप बताइए एच मैक्स क्या है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैक्सिमम हाइट किस में? प्रोजेक्टाइल मोशन में कि वर्टिकल मोशन में? हाँ वर्टिकल में। और ये क्या है? मैक्सिमम रेंज। वर्टिकल में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में? देखो ये जो एच मैक्स जो निकल के आया था ये वर्टिकल मोशन में था, अब ये जो था कहाँ पे था भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन में था। तो इन दोनों में हम रिलेशन निकालते। कहने का मतलब देखो, कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देता है कि एगो कोई लड़का है बाबू, ठीक ना, और ये जो लड़का जो है आज एक मियाद जो है बौराल है बाबू, ठीक है, अभी जो है खाली आज ढेला फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? ढेला फेंक रहा है। बात समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो तो। आम झारे गया है, जिसका आम था वो देख लिया है, मारा 2-4 लपा, और मियाँ बेचारा के गोसियाल है, और ढेला बहुत सारा रखा हुआ, ढेला आसमान में फेंक रहा है, केकरो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लेगा। अब इसको जो है ज़रा देखिएगा लड़कन, अगर एक किसी पत्थर को वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में फेंकता है, किधर में फेंकता है? वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में फेंकता है, तो जो हाइट जाएगा इसी को हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। क्या बोले तो? एच मैक्स। और ये जो आर मैक्स है ये क्या है कि जमीन से कुछ एंगल बना करके, कुछ नहीं बल्कि कितना 45 डिग्री एंगल बना करके जब ए फेंकेगा उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ऊपर फेंका था, तो ये जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? तो ये आर मैक्स पे जाएगा, है ना। तो इनको हम जो है रिलेशन निकाल के ला रहे हैं कि
देखो यहाँ से इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है कि अगर कोई बच्चा जो है उसके हाथ में जितना भी जो है मजबूती होता है, ताकत होता है, उससे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है तो 50 मीटर हाइट फेंक सकता हो। कितना मीटर? 50 मीटर हाइट फेंक सकता है, ठीक ना। तो बताएं कि जब ये हॉरिजॉन्टली फेंकेगा, धरती पे फेंकेगा, तो कितना दूर फेंक सकता है। तो 100 मीटर। इस रिलेशन को जरा डेवलप कर लेते हैं भाई, है ना, ताकि जो है आपको जो है दिक्कत ना हो किसी भी तरह का। तो जरा बताएं आप पीछे से कि आर मैक्स जो निकल के आया था 45 डिग्री के केस में, वो कितना निकल के आया था? तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था? 2g। ये नहीं था बल्कि कितना था बोलो तो? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था? g था। कितना डिग्री पे फेंका गया था बोलो तो? 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पे? 45। और यही अगर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन में एच मैक्स का, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया था वो कितना आया था? तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g आया था। इसको धरती से कितना डिग्री के एंगल पे फेंका था? तो 90 डिग्री के एंगल पे फेंका था। जब इन दोनों को रिलेट करिएगा तो सामने में देख करके पता चल रहा है कि जो आर मैक्स है वो एच मैक्स से क्या है? तो 2 गुना है। तो बोलो एच मैक्स बराबर कितना है? 1/2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? जी। तो बोलिए एच मैक्स बराबर 1/2। जरा बताएंगे आप यहाँ पे कि यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना? आर मैक्स है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, देखो निकल गया है एच मैक्स इज द हाफ ऑफ द आर मैक्स। या तो आर मैक्स बराबर यहाँ से तुम लिख सकते हो कितना बाबू बोलो तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? एच मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी जो सवाल बोला था, क्या बोला था कि अगर कोई लड़का वर्टिकली ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तक फेंक सकता है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है वो कितना फेंकेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? एच मैक्स का वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो 50 दूनी आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये रिलेशन निकल के आ गया कि वर्टिकली अगर कोई इतना फेंक सकता है ना, अधिकतम, तो हॉरिजॉन्टली कितना फेंकेगा? या तो हॉरिजॉन्टली इतना फेंक सकता है तो वर्टिकली कितना फेंकेगा? अरे हाँ तो बोलो। तो इसमें जो रिलेशन है वो डबल का है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है मैक्सिमम वाला, वो मैक्सिमम हाइट का क्या होता है? डबल होता है। बात समझ गए बढ़िया से? चलो अब यहाँ पे कितना 7 हो गया, 6 हो गया, 7 नंबर है ना। 7 नंबर में एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन R and H in any projectile motion, देखो इसमें जो है बाबू R और H जो है लड़कन, इसमें R और H जो है वो दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन का है। दोनों को दोनों क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है। इस तरह से x है और एक क्या है? तो y है। बोलो कितना है? बोलो AR है और a कितना है? तो h है, टॉप पॉइंट है, ठीक ना। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। जैसे मैच चल रहा था ना जी, तो उसमें बोल दे कि अगर कोई एक खिलाड़ी जो है वो 100 मीटर लंबा छक्का मारा है, बोलो ना, तो जब 6 मारा था तो जमीन से उसका जो बॉल है वो कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है। तो इस रिलेशन से ये चीज़ निकाला जाएगा, रेंज में और हाइट में रिलेशन, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला पहले बताओ कि क्या क्या था, बोलो जरा। दोनों का फॉर्मूला क्या था बोलो बाबू? बोलिए कितना था फॉर्मूला? R बराबर कितना था? अरे बोलो तो। R बराबर था, देखो इधर बताते हैं, R बराबर था कितना बोलो? 2ux u/y डिवाइडेड बाई g, एकदम सबसे सस्ता। और h बराबर बोलो कितना? u/y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था? 2g था। देखो यही ना जी। आप दोनों को डिवाइड करो, क्या करो? डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? तो r बट्टा जब h कीजिएगा तो ये है 2ux u/y डिवाइडेड बाई g, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो पलटी मार के ऊपर में चल जाएगा तो हो जाएगा 2g, और नीचे में कितना हो जाएगा? u/y का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे g से g कट जाएगा, अरे बोलो तो, u/y से u/y कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है? तो r/h जो बचा है, a बच गया है 2 दूना 4 ux, और नीचे में कितना हो गया है? तो u/y हो गया। अरे बोलो तो, रिलेशन आया। अब यहाँ से तुम ux और u/y का वैल्यू भर सकते हो।
किसका वैल्यू कर सकते हो? तो R बट्टा H बराबर है भाई साहब 4 इंटू यू एक्स का वैल्यू कितना था? u cos थीटा, और यू वाई का वैल्यू कितना था? हाँ, अब भी सही बोले हो। u से u कट जाएगा तो R बट्टा H बराबर कितना हो जाएगा? 4, और cos बाई साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं cot थीटा। तो R बराबर आ चुका है 4, बोलो 4H cot थीटा। तो ई रिलेशन निकल गया R तथा H में। किस में रिलेशन निकल गया? R और H में। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज और हाइट में रिलेशन निकाल के दे दिया एंगल का साथ में। अरे बोलो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम रेंज का केस लेते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज, कौन सा रेंज? मैक्सिमम रेंज। उसमें थीटा बराबर कितना था? बोलो, मैक्सिमम रेंज का अगर बात करते हैं तो थीटा बराबर कितना था? 45 डिग्री था। तो 45 डिग्री के केस में बताइएगा वहां पे R जो निकल के आएगा 4H, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, जिसको रखिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस समझा? तो मैक्सिमम रेंज के केस में जो रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज होता है, वो हाइट का क्या होता है? तो 4 गुना होता है। कितना गुना? 4 गुना। अरे बोलो तो, अगर कोई बैट्समैन जो है 45 डिग्री के एंगल बना करके ऐसे 6 हिट किया है, बोलो तो अगर वो 100 मीटर लंबा छक्का गया है तो उसका हाइट कितना गया होगा? हाइट जो है 1/4 उसका है, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 25 मीटर। बस समझ में आया? अगर जो है वो आदमी जो है मान लो कि 45 डिग्री एंगल बना करके इस तरह से मारा है, बोलो ना, थोड़ा छोटा बाउंड्री है, जो उसका जो हाइट गया बॉल का, जो अधिकतम ऊंचाई जो गया है वो 20 मीटर गया है। कितना मीटर गया है? 20 मीटर। तो बोलो कितना लंबा छक्का गया है? 80। 20 हो गया, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है। और हाँ बोलो तो कितना चीज के बारे में रिलेशन देता? 3 चीज। कौची कौची? R है, H है, और R, H और थीटा। दिखना ना रहे, R, H और थीटा। अरे ठीक है, चलो ये रिलेशन हो गया। कितना नंबर हो गया? 7 नंबर हो गया, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे में। रेंज तक पहुंच गए ना? थोड़ा हम स्थिर लेंगे। बाप रे बाप रे बाप। तो आनियो जरा दम ले लो। दुगना क्या होता है? हाँ, जैसे आप अभी बोले कि रेंज है जो 4 टाइम ज़्यादा बड़ा है क्या हाइट से, तो फिर दो बार कौन बड़ा होगा? जब हम वर्टिकल फेंकते हैं कोई भी चीज़ को तो मतलब 50 मीटर गया, बट इसको जब हम हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो 100 टाइम्स 100 मीटर जाएगा। तो वैसे क्यों हुआ? ऐसे क्यों हमको मालूम है। तो अभी आप बोले ना कि वो 4 टाइम्स है, तो फिर समय क्यों नहीं हुआ? देखो उसमें लिखा हुआ तो सारा कुछ है जी। जहाँ पे H मैक्स और R मैक्स लिखा हुआ है, तो H मैक्स किस चीज़ का है? वर्टिकल मोशन का है, और R मैक्स हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का है। 45 डिग्री का केस है। और यहाँ जो दोनों R और H में रिलेशन आया है, वो ना R मैक्सिमम है ना वो H मैक्सिमम है। एक पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का है वो, ठीक ना। तो एगो ढेका इसे फेंकी हो तो कितना दूर गया और कितना हाइट गया था इसे जाते हुए, उसी में रिलेशन दोनों है। और जो H मैक्स और R मैक्स है, वो R मैक्स से 45 डिग्री पे जब बना के फेंकते हो तो कितना दूर पे गया वो है। अब H मैक्स जो है इसे खड़ा करके ऐसे फेंकते हो तब का, वो अलग अलग दोनों है, ठीक ना। हैं? उसमें कुछ दे देगा, कुछ निकालना रहेगा तुमको, इसमें क्या है, ठीक है। देखो ये सब लड़की लोग कह रहे हैं दे देंगे एक आध हाथ उल्टा, ठीक है। चुप रहिएगा। इतना बड़ा नाम कौन लिखा है? मोनू की सोनू लिखे ले हो। ऑनलाइन वाला में देखते हो हैं, नॉन स्टॉप चलता है। बोलो ना, हो गया ना पूरा डेरिवेशन ऑलमोस्ट। एक आध को वेलोसिटी और बच रहा है, बताइए जरा से। अब इतना फुल स्पीड में चलेगा, अगर प्रथम बार इतना फुल स्पीड में चलता तो कुछ ही समझ में आएगा फिर। इसलिए ऑनलाइन प्रेफर नहीं किया जाता है। ऑनलाइन सिर्फ रिवाइज करने के लिए चीज़ है, समझा ना। चलो
आगे बढ़ते हैं भाई साहब। एक 13 चलो देखो कितना नंबर है, देखो तो अब 8 नंबर। कितना नंबर है? 8 नंबर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बोलो तो? वेलोसिटी के बारे में। अरे बोलो तो किसके बारे में? हाँ, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी जो है इसमें ए में बात करते हैं, नहीं ए में बात नहीं करते, पहले वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो कहीं पे भी वेलोसिटी जो लिखा जाएगा, चूंकि जो है यहाँ पे वेलोसिटी कभी मतलब किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो कुछ x में भी रहता और कुछ y में भी रहता। तो यहाँ पे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो लिखा जाएगा vxi कैप और प्लस कितना लिखा जाएगा तो vy j कैप लिखा जाएगा। vxi कैप प्लस vy j कैप लिखा जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से? तो अगर हमें a निकालना है तो vx और vy दोनों पता होना चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो ये बताना कि अगर हम एक्स एक्सिस के बारे में बात करें बाबू, ठीक है, एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो बताओ कि वेलोसिटी निकालना होता है कि ऑलरेडी पता रहता है? ये बोलो पीछे से रे लड़की लोग, ये वाला वेलोसिटी पता रहता है कि निकालना रहता है? पता रहता है। वो कितना रहता है तो ux के बराबर, और ux कितना है तो u cos थीटा के बराबर रहता है। अब रह गया कौन बाबू? vy। तो vy जो हो दो टर्म में निकाला जाएगा, जैसा कि सवाल पूछेगा उसके हिसाब से चलिएगा। अगर t के टर्म में पूछा है तो v बराबर u प्लस at से चलिएगा, और अगर हाइट के टर्म में, अगर किसके टर्म में? हाइट के टर्म में, अगर हाइट के टर्म में रख ले वहीं पे पूछेगा तो अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as यूज कीजिए, ठीक ना? शांति से देखो बाबू, इधर में बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो। तो a में बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t, या तो फिर बोल सकते हो आफ्टर टाइम t। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे v बराबर कितना तो u प्लस 80। x में कि y में? x वाला पता है, कौन वाला पता करना? y में, तो y वाला यूज करेंगे। y बोलो x कौन तो x बोल रही, तो v y बराबर हो जाएगा u y का वैल्यू बोलो कितना होता है? u cos की u sin, ऊपर में कि नीचे में? तो प्लस यूज हो जाएगा है ना, प्लस u sin थीटा, और ए वाई बराबर बाबू नीचे में रहता है तो कितना हो जाएगा माइनस जी, और ये टाइम कितना हो जाएगा t, तो भी वाई बराबर हो जाएगा u sin थीटा और माइनस कितना हो जाएगा जी टी हो जाएगा। यहाँ से u sin थीटा जी टी का वैल्यू रख करके ही भी वाई निकाल लीजिएगा, इधर से निकल जाएगा, ये दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी हो गया बाबू, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तब, अगर तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का तब आप लोग वेक्टर के हिसाब से जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ओवर बी एक्स का स्क्वायर प्लस कितना होता है तो बी वाई का स्क्वायर। अरे हाँ तो बोलो। अगर मान लो कि तुमसे एंगल या डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी जो है वो पार्टिकुलर जगह पे कितना एंगल एक्स के साथ में बना रहा है, तो मान लो हम इस जगह पे बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी यहाँ पर का बात कर रहे हैं, तो ये जो है एक्स के साथ में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, मान लो अल्फा बनाएगा, कितना बनाएगा अल्फा। फेंका था कितना पे, थीटा पे फेंका था, वहाँ पे एंगल कितना बना रहा है अल्फा। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा, अरे बोलो लो। तो इधर में जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है तो x कंपोनेंट, और इधर में जो है वो कौन सा है y। वेक्टर के हिसाब से चलिएगा तो ये होगा vx हुआ, इसको शिफ्ट कीजिएगा इसके हेड पे तो ये vy हो जाएगा, और जो तिरछे वाला है हुआ ये कितना हुआ नेट वेलोसिटी v हुआ, एंड दिस इज एंगल अल्फा, और x और y के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो बोलो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो वी वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वी वाई और वी एक्स का वैल्यू आपको पता रहेगा, अब यहाँ से अल्फा ना निकाल लीजिएगा। अरे बोलो तो, जैसे मान लो कि वी वाई का वैल्यू कितना है 30 है और वी एक्स का वैल्यू कितना 40 है, ये 0 से 0 कट जाएगा 3/4, tan अल्फा बराबर 3/4, तो बोलो अल्फा कितना होगा 37 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 37 डिग्री। अरे आप लोग बोल नहीं रहे हो जी। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, टाइम के टर्म में। अगर यही जो है ये हाइट वाइट के टर्म में पूछता है, किसके टर्म में पूछता है बोलो तो हाइट के टर्म में, कि एट एच हाइट बताओ, एट एच हाइट कहां पे बताना बाबू, एट एच हाइट बताना। देखिए ये जमीन से कितना हाइट है, एच हाइट है, तो यहां पर का वेलोसिटी बताइए, है ना, या तो फिर यहां पर का। देखिए जब एच हाइट जब लिखा जाता है तो इसमें दो पॉइंट आ जाता है जहां पे वेलोसिटी आपको बताना होगा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, एक ऊपर चढ़ते हुए और दूसरा नीचे उतरते हुए, ठीक ना।
इसको देखिएगा तो x वाला ऐसा मिलेगा, y वाला ऊपर की तरफ मिलेगा, यहाँ पे x वाला आगे में मिलेगा और y वाला किधर में मिलेगा तो नीचे में मिलेगा। बात समझ में आ गया है ना? सामने देखो, समझेगा नहीं तो x वाला तो ऑलरेडी सबको पता है, चाहे टाइम के टर्म में पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट हाइट के टर्म में पूछे, वो बदलने वाला कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लड़कन, भी वाई का वैल्यू निकालना हाइट के टर्म में। तो ज़रा बताओगे कि जब ये बॉडी जो है ए से पॉइंट बी तक चला है तो ए वाई में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ बोलो तो? ए वाई में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है? एच के बराबर हुआ है। तो एस वाई बराबर कितना है? एच है। एस वाई बराबर कितना है बोलो तो? एच है। मतलब वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। सुनना, तो बोल रहा है वेलोसिटी इसका क्या होगा, लगा दो। बी स्क्वायर बराबर कितना? यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्स में कि वाई में बाबू? तो वाई में। बोलो यहाँ पर का वेलोसिटी तो तुमको निकालना ही है, तो वी वाई का स्क्वायर बोलो, यू वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू वाई का वैल्यू कितना था? यू साइन थीटा था ना रे, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू इंटू ए वाई का वैल्यू बोलो जी डाउनवर्ड, तो माइनस हो जाएगा। और एस वाई का वैल्यू कितना है? तो एच के बराबर है। किसके बराबर है? एच के बराबर है। तो वी वाई का स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो वी वाई बराबर निकल के आ जाएगा प्लस या माइनस रूट ओवर बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? तो 2gh हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2gh। यहाँ पे h का वैल्यू, g का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, का वैल्यू रख दीजिएगा। तो वी वाई का एक वैल्यू नहीं बल्कि कितना वैल्यू आएगा? दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो प्लस में और माइनस में मतलब समझ रहे हो? एक पॉइंट पे देखो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू देगा। और एक पॉइंट पे देखो ये आगे में जा रहा है और नीचे में भी जा रहा है, तो जो नीचे वाला वैल्यू है वो देखो नेगेटिव वेलोसिटी होगा। इसलिए दो वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आया वाई में। अरे हाँ तो बोलो, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? आवाज ज़्यादा तेज रखेगा रिस्पॉन्स, ठीक है? तो अभी जो पीछे जो इक्वेशन जो आपको मिला था देखो यहाँ पे बी एक्स आई का प्लस बी वाई जे का, बी वाई का वैल्यू उठा कर रख देना आ जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ तो बोलो। चलो ठीक है, मध्यम पड़ गई हो जी तो है हाँ। चलो ये हो गया। कितना नंबर हो गया देखो तो? 8 हो गया। 8 हो गया है। 9 नंबर है ना? 9 नंबर जो है बड़ा ज़बरदस्त है और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? जितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का बढ़िया जेई में खास करके जो सवाल जो आएगा वो इधर से ही आता है। क्या है जरा देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रास्ता जो तैयार होता है चलने के बाद, जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बोलो। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजेक्ट्री। इसको बोल रहे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है? इसको कितना वेलोसिटी से फेंका था बोलो? यू वेलोसिटी से फेंका था। कितना एंगल बना करके? तो थीटा। कितना एंगल बना करके? थीटा। इधर में कितना था? यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, और इधर में कितना था? यू वाई बराबर यू साइन थीटा था, ठीक है? अब देखो ये जो ग्राफ जो दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है क्या है? तो जिस रास्ते पर चला वो चीज़ है। अब इसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। अरे बात समझ में आया? क्या निकालना है? इक्वेशन। चलो जी, कोई मोबाइल नहीं ना चला रहे हैं? कृपया करके चला रहे हैं कोई तो बंद कर दीजिएगा जल्दी से। चलो देखो इधर लड़कन, इतना पता चल गया? हाँ, अब मान लीजिए इसमें कि t समय में, कितना समय में बोलो तो? हाँ, t समय में जो है ये बॉडी जो है वो मान लो कहाँ से कहाँ तक आता है। देखो t समय में बॉडी जो है वो पॉइंट A से कहाँ पे चला जाता है? तो B पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? B पे। कितना देर में बाबू बोलो तो? यहाँ से यहाँ जो गया है वो कितना देर में गया है? तो जनरल टाइम t में गया, छोटा t टाइम में, है ना? चलो जी, आप बताना कि यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x, y होगा।
अब x क्या होगा, तो x में जो डिस्टेंस जो चला गया है, ये जो डिस्टेंस चला गया है इतना दूर, ये हो जाएगा इसका x, और y में जो डिस्टेंस जो चला गया ये हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। ठीक है, जो इसका x, y कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि x और y का वैल्यू आप लोग जो है वो t के टर्म में निकालेंगे। पहले बताओ कि x, y समझ में आ रहा है बात क्या है, क्या है बोलो तो। जब यहाँ से इस तरह से चला है, देखो यहाँ पे इस बॉडी का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0 है। कितना है, 0,0। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए, आप जो है परेशान हो रही है। बोलो जरा, आज जरूरी था रिकैप कराना, आराम से छुट्टी रहते तो हनियो मौज में, हमो मौज में हैं। तो बढ़िया किसका है, किसका हो रहा है बढ़िया, मेरा है, मेरा क्या हो रहा है, मेरा वीडियो बन रहा है, शादी की वीडियो है जी, हैं। चलो ये इधर देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है इस बिंदु पे कितना है, 0,0 है। जब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ना बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आता है 40,50। कितना निकल के आता है, 40,50। कितना निकल के आता है, 40,50। तो 40 क्या है, 40 क्या है x कोऑर्डिनेट, और 50 क्या है y कोऑर्डिनेट। तो था कहाँ पे, 0 पे, और आया कहाँ पे, 40 पे। इसका मतलब इतना समय में x में 40 चल चुका है, और 50 क्या है, y में चला गया डिस्टेंस, y में चला गया डिस्टेंस। गिरा ना दीजिएगा तो साथ सिस्टम उलट जाएगा। इधर देखो, ये लड़का है, तो यहाँ से पता चला रे कि a जो है x, जो y जो दिख रहा है यहाँ पे, ये x जो है वो बोलो तो क्या है, डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बोलो x क्या है, बोल दो, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग x एक्सिस इन टाइम t, और y क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग y एक्सिस इन टाइम t। अब ये बताओ कि टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब दोनों को लगाते हैं, x में एक बार और एक बार y में। तो हम लोग यूज कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग बोलो तो x एक्सिस। बोलो s x बराबर कितना है, x है, यूज कर लो, s बराबर ut प्लस कितना, हाफ at स्क्वायर। x में कि y में, x में। तो x में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। वो बोला पूरा टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ से बचा है एस एक्स, और एस एक्स का वैल्यू जो है, एस एक्स का जो वैल्यू कितना है, एक्स के बराबर है। बोलो यू एक्स कितना होता है, यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, और टी तो बेचारा कितना है, तो टी है। तो यहाँ से टी बराबर निकल के आ जाएगा। बोलो तो कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। इतना निकल के आ गया। अरे हाथों बोलो, देखिएगा ये दिख रहा है इसमें, उठ के देखोगे हरियर का, हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अलोंग बाई एक्सिस, अलोंग, हाँ बोलो बाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, एस बाई बराबर कितना था, तो बाई था। चलो यूज करो, एस बराबर एटी प्लस कितना, हाफ एटी स्क्वायर। अरे बोलो बोलो, एक्स में कि बाई में, बाई में। बोलिए एस बाई बराबर कितना है, बाई, यू बाई बोलो, यू कोस की साइन, प्लस में कि माइनस में, हाँ प्लस में। तो आ गया प्लस में यू साइन थीटा इंटू कितना, टी प्लस 1/2, ए बाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी, और इंटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, थोड़ा इधर ले आते हैं हम, है ना। यहाँ से निकल के आ जाएगा बाई बराबर, बोलो यू साइन थीटा इंटू टी, और प्लस नहीं बल्कि माइनस कितना, 1/2 जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना निकल के है, यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। तो बाई बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा। देखो अभी जो पहला जो इक्वेशन था उसमें से टी का वैल्यू निकाल करके आप क्या करें, तो इस मेन एक्सप्रेशन में पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें। तो कितना है बोलो तो, टी का वैल्यू भरो ना रे, कितना है, ये टी का वैल्यू गलत ना निकला है जी,
अब कोई बोले भी नहीं हो। टी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बटा यू कोस थीटा होगा ना, तो हम लोग यू कोस थीटा बाई एक्स लिखे। अब बोलेगा कि आप ही तो लिखे थे, बोलो टी बराबर कितना है, एक्स बटा यू कोस थीटा माइनस में 1/2 आई कितना जी आई कितना है एक्स बटा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बाई बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना, बोलो बोलो बोलो, ये यू से यू कट जाएगा बाबू, देखो तो ए आ गया है एक्स और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, तो टेन थीटा बोलते हैं, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप एक बार देख लो, कहा है कि इसको हम आगे वाले पेज में ले जाएंगे, है ना, और आगे वाले पेज में ले जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब यहाँ पे रहेगा तो दिक्कत होगा, कहा है कि जगह थोड़ा कम पड़ जाता ना। ये भाई क्या हो रहा है, चलो ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक बार देख लो छोटू कितना है, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बाई बराबर निकल के आया कितना, बोलो तो बाई बराबर आया है एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर इंटू हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार देख लो, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। चलो इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम करना है कि चूंकि आर जो होता है ना, रेंज ये होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और वाई कितना होता है, तो जी होता है, इतना होता है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन में आर लाना है, क्या लाना है, आर मतलब तो लोग नहीं बोलते, सच में दम नहीं बोलते, चुप हो जाते हो। क्या लाना है, कहाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। क्या निकालने बोलो तो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। क्या लाना है, रेंज लाना, आर लाना है, ताकि शॉर्ट हो जाए जरा। अब देखो रेंज का फॉर्मूला में है 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा, देखो कॉस भी है, साइन नहीं है, साइन आ जाएगा, और जी देखो नीचे में, देखो उठा के नीचे कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो देखो कन्वर्जन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम, x इंटू टेन थीटा माइनस क्या चाहिए आपको, x चाहिए नहीं, x को ऊपर में ही रखो, 2 यू स्क्वायर जो है लिखो उसको 2 यू स्क्वायर साइन थीटा नहीं है ना, अरे बोलो तो साइन थीटा हमने यहाँ पे लाया है, एक्स्ट्रा लाया है, तो एक साइन थीटा हम ऊपर में भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो कट जाएगा। बाकी इधर देखो, उसके बाद में कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ए हो जाएगा कॉस थीटा एक इधर में, और एक कॉस थीटा को आप इधर में बगल में और लिख लो, ठीक है। अब देखिए इधर 2 यू स्क्वायर साइन बाई साइन कट जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऊपर में है, और जी जो ऊपर में है उसको आप यहाँ पे नीचे में रख लो ऐसे। अब देखो ये पलटी मार के जी वहाँ पे ऊपर में जा सकता है ना। अब देखो तो ये बन गया नहीं बन गया, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो तो आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ चुका है बाई बराबर कितना, एक्स tan थीटा माइनस बोलिए एक्स स्क्वायर, नीचे में बोलो कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और इधर में देखो यहाँ पे क्या है, बोलो तो साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो बाई बराबर आ चुका है एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, और इंटू क्या हो गया टैन थीटा। देखो कितना सरल इक्वेशन निकल के आ गया, बताओ तो जरा, काफ़ी इजी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आपको हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, क्या समझे, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बोलो तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलो तो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक है, देखो तो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, बाई का पावर कितना है 1, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 2, अगर 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ क्या देगा, पैराबोला। क्या देगा बाबू, पैराबोला। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो पैराबोला ग्राफ देखा, बाई बराबर एक्स tan थीटा, देखो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन जब माइनस में है
तो कौन सा पाराबोला देगा बाबू? तो इस तरह से वो पाराबोला देगा, देखो इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पाराबोला, ओपन डाउनवर्ड। ये वर्टिकल पाराबोला है, नीचे की तरफ खुला हुआ। ये कैसे भी होता है, तो इसके लिए जो है एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन प्लस में होगा, और इसके लिए एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन जो होगा किस में होगा? माइनस में। देखो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो किस में है? माइनस में, इसलिए ऐसा पाराबोला मिला है। अब देखो यही कारण है बाबू कि इसमें जो ग्राफ जो बन के आता है, किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्राफ बन के आता है वो ऐसा निकल के आता है। इसी का इसको जब आप ड्रॉ करोगे ना कहीं पे, है ना, तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा कुछ इस तरह से ग्राफ निकल के आएगा, इस तरह से होगा। अरे हाँ तो बोलो, x बराबर 0 पर देखो y बराबर 0 आ गया, देखो तो करके, अरे बोलो ना। आप इसका हकीकत तो देखो, बड़ा मजेदार चीज है। देखिए हम बताते हैं आपको, पहले बोलो कितना समझ में आ गया? अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना निकल गया, बोलो y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, अब इंटू कितना निकल के आया? tan थीटा। इतना निकल के आया ना। तो ये जो है क्या है बोलो तो? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोलो तो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण इसका जो ग्राफ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? ग्राफ निकल के आएगा, और 2 डिग्री पैराबोला होगा। क्या होगा? 2 डिग्री पैराबोला, जो वर्टिकल होगा। क्या होगा? वर्टिकल होगा, और ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन डाउनवर्ड होगा। बात समझ में आ गया? हाँ, जब इनको आप जो है ग्राफ बनाइएगा, क्या कीजिएगा इसको? जब ग्राफ बनाइएगा इसका, जब इसका ग्राफ बनाइएगा आप यहाँ पे, तो ग्राफ जो बन के आएगा छोटू, ऐसा बनेगा। देखिए आपको काफी मजा आएगा। अभी जरा बताइएगा कोई कि इस वाले बिंदु पर x कोऑर्डिनेट कितना, y कोऑर्डिनेट कितना है? ओ हंसी, इधर देखो, हंसने आए हो रे। हाँ बाबू, देखो जो लड़का हंस रहा वो पीछे देख रहा। अरे भैया हम तोरे बोल रहे हैं, कल हंस रहा है बाबू? तुम प्रोजेक्टाइल बनावेगा का रे? बोलो इसका वैल्यू कितना होगा? 0, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ रहा है? तो ग्राफ का इक्वेशन देना चाहिए ना, भर के देख तो x बराबर 0 पर ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये 0, ये 0 हुआ तो y बराबर 0 माइनस 0, देखो निकल के आ गया 0। अरे हाँ तो बोलो। अब a वाला डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ कितना होता है? चुप रहिएगा, तुम बताओ क्या नाम है? हाँ तुम, कोमल। आपका पूरा नाम क्या है? कोमल, कोमल कुमारी। चलिए ठीक है, कोमल कुमारी। आप बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? खड़े हो पहले और बोलो। अरे क्या आएगा वही तो पूछ रहा, क्या लिखा जाए? कोई बोल सकता है? हाँ, कितना होगा? r, 0। x में कितना? r, और y में कितना? 0। r, 0। अभी बताओ कि x बराबर r है तो y बराबर कितना है? 0। तो इस चीज में रखने से ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देख लेते भर के आता है कि नहीं आता है। भरो लेकर x बराबर कितना भरना है? r। अगर x बराबर r भर देने से आ जाएगा y बराबर 0, मतलब क्या मजेदार चीज है। भर के देखिए, भरिए भरिए, r भरिए वहां पे। तो ये कितना हो जाएगा? r tan थीटा माइनस r स्क्वायर बाई r, अब इंटू कितना? tan थीटा। r से r कट जाएगा, r tan थीटा माइनस r tan थीटा कितना हो जाएगा? तो y बराबर 0 आ गया। आ गया y बराबर 0 है। तो देखिए क्या है इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो जी तुम खड़ी हो, अनुष्का खड़ी हो गई। बोलो इसका कोऑर्डिनेट बोलो, इसका कोऑर्डिनेट बोलो ना रे। इसका 0, 0, r होगा। अरे यहाँ पे तुमको 0 दिख रहा है, x इतना और y इतना। हो भगवान, यहाँ से यहाँ तक कितना है? r है ना छोड़ो, ये कितना है? r/2। अभी बोलो कितना है? h। अब ये जो हम पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं टॉप पॉइंट का कोऑर्डिनेट। किसका पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट? टॉप पॉइंट का। तो इसमें x जो निकल के आया वो r/2 है, और y जो है वो कितना है? तो h।
जीरो कैसे हो जाएगा रे? ये ना एक्स पे है ना वाई पे बीच में है, तो जीरो कैसे हो जाएगा कोई, है ना? तो इसको भी आप भरिएगा ना तो एकदम बैलेंस हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन। कहाँ समझा? कोई दिक्कत है? बट तो ये रहा बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी। क्या बात है। देखो इसमें जो यू वेलोसिटी है छोटो, वो यू का प्रॉपर वैल्यू ऐसे नहीं दिया है। ए दिया है कितना, तो 60 आई कैप और प्लस में 80 जे कैप दिया हुआ है। जैसे होता था ना कि 100 मीटर पर सेकंड और एंगल इतना डिग्री पे फेंका, उस तरह से नहीं है, ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। किसके फॉर्म में है? वेक्टर के फॉर्म में। अरे बोलो जरा, किसके फॉर्म में? हाँ, तो हम लोग किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस कितना, यू वाई जे कैप। तो यू वेक्टर बराबर आ जाएगा, इनको लिखो, इसका वैल्यू कितना है 60 आई कैप और प्लस कितना 60 जे कैप, 60 नहीं 80 है, कितना है 80 जे कैप। अब दोनों को कंपेयर करो तो यू एक्स बराबर 60 हो जाएगा और यू वाई बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यू एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड हो गया और यू वाई बराबर कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? अब तुमको यू एक्स पता है और क्या पता है, यू वाई पता है। यू एक्स पता और क्या पता, यू वाई पता। अब बताओ कि जितना भी फॉर्मूला सब यू एक्स और यू वाई के टर्म में जो है किया हुआ है, अरे बोलो तो, सारा किया हुआ है, आराम से बन जाएगा। जैसे इसमें पूछेगा कि बताओ कि टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है 2u वाई डिवाइडेड बाई कितना जी। 2u वाई का वैल्यू बोलो कितना है 80, जी बराबर बोलो 10, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी कितना 16 सेकंड। 16 सेकंड जो है वो ऐसे रहा, कैसे बंद हो गया, लाइट कट गया है, कोई बात नहीं। पहला हो गया। दूसरा में अगर बात करें मैक्सिमम हाइट का बात करें, किसका बात करें, मैक्सिमम हाइट। क्या था फॉर्मूला बोलो मैक्सिमम हाइट का, ला भुला गए है 2u ना, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था 2g था। बोलो यू वाई बराबर कितना है 80, तो 80 गुना 80, नंदिनी कुमारी 80 गुना 80, 2g बराबर कितना 10, g से 0 से 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, 8 चौक 320 मीटर। कितना ऊंचा जाएगा 320, ये कितना निकल के आ गया 320 है क्या 220 है, तो ठीक तो बोल रहे हैं, बताओ तो जरा। हाँ सोच रहे हैं कि गलती हम बोल रहे हैं का कुछ जी। चलिए आर बताइए, आर बताइए। तो आर बराबर था 2u(x) यू वाई डिवाइडेड बाई कितना जी। बोलो 2u(x) बराबर बोलो 60, अरे बोलो 80, अरे कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा। बोलो 8 6 48, 48 दूनी 96, 960 आएगा, देखो तो गुना करके इतना मीटर, 960 मीटर का रेंज जाएगा। उसके बाद में और भी कुछ पूछ सकता है यहाँ पे, बोलेगा कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए जो है आपको क्या चाहिए, y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर इंटू tan थीटा। इसमें आपको r चाहिए, r ऑलरेडी निकला हुआ है, tan थीटा चाहिए। क्या चाहिए, tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेगा, तो आप लोगों को बताया गया है कि कहीं पे भी वेलोसिटी तुम लिखते हो, कहीं पे भी, तो tan अल्फा जो है वेलोसिटी वेक्टर के द्वारा x के साथ में जो बनाया गया कोण है वो होता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है x कंपोनेंट। चाहे स्टार्टिंग का काहे नहीं हो, जैसे थीटा है ना छोटू, तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो कि tan थीटा जो होगा वो y कंपोनेंट कितना u y और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा u x हो जाएगा। बोलो u y बराबर कितना है 80, नीचे वाला कितना है 60, कट कितना आ जाएगा 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। तो बोलो थीटा कितना रे बाबू 37 की 53, कितना डिग्री 53। लो थीटा भी आ गया, क्या निकल के आ गया थीटा। तो जितना भी चीजें सारा कुछ निकल गया, अब बनाते रहिए। अब बोलेगा कि यहाँ से कि ये जो u है वो कितना निकल के आएगा, u जो है वो, तो u बराबर हो जाएगा कितना, क्या सिखाए, किसी भी वेक्टर का आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उनके कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस कितना 80 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना जगह निकल के बोलो तो 100 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? इसका मतलब तुम इस न्यूमेरिकल को u बराबर कितना आया 100 और थीटा बराबर कितना आया है 53, इस न्यूमेरिकल को आप जो है u बराबर 100 लेकर के
और थीटा बराबर 53 लेकर के तुम बनाओगे तो पीछे में जितना भी सारा कुछ आया है वही आएगा जो इधर में निकल के अभी आएगा। जैसे एक टेस्ट कर लेते हैं, टी बराबर क्या होता है बोलो, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। बोलो 2u बराबर कितना है 100, sin थीटा बोलो कितना है sin 53, और sin 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5, और जी बराबर कितना हो गया 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। चेक करो टी बराबर 16 है कि नहीं, देखो चेक करो यहाँ, ठीक है। अगला देखो हाइट कितना निकल के आया है 320, देखो इसमें निकल के आता है कि नहीं आता है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है कितना बोलो, 2 नहीं होता है, फॉर्मूला में क्या होता है बोलो तो जरा, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होता है 2g। बोलो u बराबर बोलो बाबू 100, तो 100 गुना कितना हो जाएगा 100, साइन थीटा बोलो कितना है साइन 53, और साइन 53 का वैल्यू कितना 4/5, तो हो जाएगा 4/5 और इंटू कितना 4/5, यहाँ बोलो 2 इंटू जी बराबर कितना आ गया 10, ये 0 से 0 कट गया बोलो ना, हाँ ये 5 दूना 10, ये 5 से 5 कट गया, और एक 5 से 20 बचे 100 इधर कट गया, इधर गुना करो 4 चौके 16, और 16 गुना 20 बोलो कितना होता है 16 दूनी 32, देखो 320 मीटर आ गया, देखो निकाल के यहाँ पे देखो h बराबर कितना 320। समझ में आया? तो एक ही सवाल को दो फॉर्मेट में कैसे कैसे पूछ सकता है, एक वेक्टर के फॉर्म में और दूसरा ईओ थीटा देकर के पूछ सकता हूँ। तो आज का कहानी यहीं तक रहा, इसको नोट्स को हम लोग यहीं पे अभी जो है वो सेव कर लेते हैं, और सेव करके आपके पास में भेज दिया जाएगा।